अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से आने वाले दिनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं और अब आलमी इदारा सेहत ने भी कह दिया है कि मौसर इक़दाम ना किए गए तो जुलाई तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। इन खतरात को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी है, मगर ये नर्म लॉकडाउन है। जबकि सिंध हुकूमत का भी आज अहम फैसला सामने आया है और ताजिरों को कारोबार खोलने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। फैसले के तहत ताजिरों को हफ्ते में 4 दिन मखसूस औकात में कारोबार खोलने की इजाजत दे दी गई है। ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान कारोबार कर सकेंगे। अब यह अहम होगा, रमजान का महीना है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। इस दौरान खरीदारों को दुकानों पर आने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। यानी ताजिर दुकान खोल सकेंगे मगर ग्राहक नहीं आ सकेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी होगी। सिंध में ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाजत देना इस हवाले से भी अहम है कि सिंध में इस वक्त कोरोना के 3,945 केसेस हैं, 75 अमवात हो चुकी हैं। उनमें से 2700 केसेस कराची के हैं, जिनमें से भी ज्यादातर तादाद लोकल ट्रांसमिशन के केसेस की है। डॉक्टर्स इल्तिजा कर रहे थे कि ताजिर और हुकूमत यह फैसला ना करे। उलमाए दीन से भी उन्होंने ये अपील की थी कि मसाजिद का फैसला भी वापस लिया जाए। अब जो फैसला हुआ है इससे किस हद तक ताजिर बरादरी मुतमईन है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद मौजूद हैं। मुर्जा वहाब साहब से पूछेंगे क्या वजूहात बनी और जो डॉक्टर्स के कंसर्न है उसके बाद क्या फैसले होंगे। मुशीर वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। तरावी के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो पुराने SOPs के तहत होंगी, ना कि ये कि जो जाए वो तरावी सबको पढ़ने की इजाज़त हो। जमील पराचा साहब, मुतमईन है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, आप खोलिए अपनी दुकानें 9 बजे से 3 बजे तक। रमज़ान होगा मगर आप डिलीवरी कर सकते हैं, ग्राहक नहीं आ सकते। एहतियात के तहत आप लोगों का मुतालबा, ये SOPs कबूल है आपको? देखिए, हमने इनसे बात की थी कि हमें जो आप ये चीज़ दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो दे रहे हैं, ये तो होलसेल्स की कुछ दुकानों पे हो सकता है, चंद हज़ार दुकानों पर। लाखों दुकानें ऐसी हैं जो रिटेल्स की हैं। रिटेल की दुकानों पे जब तक ग्राहक नहीं आएगा कैसे वो कारोबार हो सकेगा। ये बात इन्होंने कही थी कि अगले सेशन में 3-4 रोज़ के बाद हम इंशाअल्लाह CM साहब से बात करके हम ये भी आपको खुलवा देंगे काम। हमने ये भी कहा था कि आप सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये होलसेल की मार्केट खुलवा दें और ऑनलाइन सिस्टम पे ही खुलवा दें, कोई बात नहीं। और रात को जो हमने कहा था कि रोज़े के बाद से 8 या 9 बजे से और 2 बजे तक 3 बजे तक रिटेल्स के बाज़ार खुलवा दें। इसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक है और घर घर भूख नाच रही है। इस वक्त ये हाल है, हर घर से राशन ख़त्म हो चुके हैं, हर घर में परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। 1 महीना 7 दिन गुजरने के बाद आज हमें फिर पता चला है कि 1 महीने का मजीद लॉकडाउन कर दिया गया, जो कि इंतहाई बग़ैर मशावरत के, बग़ैर ताजिरों से किसी भी किस्म की मशावरत से ये 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जमील भाई साहब, दुनिया भर में ताजिरों से मुशावरत करके नहीं लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं, मगर जो आपके कंसर्न थे, आप लोगों ने क्या प्रपोजल इसका काउंटर दिया था हुकूमत को, जो हुकूमत ने नहीं माना? देखिए, हमने प्रपोजल दिया था कि हम वॉक थ्रू गेट्स भी लगवाएंगे, हम सैनिटाइज़र भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कराएंगे, हम मास्क भी देंगे, हम ग्लव्स भी देंगे, हम तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो एहतियाती तदाबीर हैं। सिर्फ हमारा कारोबार खुलवाएं, बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप कारोबार नहीं खुलवाना चाहते हमें घर पर बिठा दें। हम 1 महीने तक घर पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बिला सूदी कर्जे दिलवा दें। तो उसके लिए भी हाँ भरी जा रही थी, लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आता कि हमें किस किस्म की सज़ा मिल रही है, ये किस किस्म का कारोबार खोला जा रहा है। इससे तो कारोबार ना खुलता तो वो बेहतर बात है। ये कैसा कारोबार है जो मतलब ये है कि बंद दुकानों में किया जाएगा? ये बिल्कुल कराची से बाहर निकल के देख लें। मैं मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, ज़ाहिर है क्योंकि सिंध हुकूमत संजीदा है, वो वैसे भी लॉकडाउन की, बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की हामी है, तो आप लोगों ने अगर ये फैसला किया भी है, वो कह रहे हैं इससे बेहतर था कि फिर कारोबार ना ही खोलते, ये इसलिए आपने किया कि दबाव था वो भी ख़त्म हो जाए और जो आप लोग लॉकडाउन चाहते हैं वो भी अपनी जगह पर बरकरार रहे। ताजिर कह रहे हैं इससे फ़ायदा कोई नहीं है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब साहब, फिर अगर जमील साहब की बात पर मैं एतबार करूं तो फिर बंद कर देते हैं। ये तो खुद कह रहे हैं कि इनको कारोबार नहीं खोलना। मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं पराचा साहब।
पराचा साहब जब डेलीगेशन के साथ वज़ीर आला सिंध से मिलने के लिए नहीं पराचा साहब माजरत के साथ नहीं पराचा साहब माजरत के साथ मुर्दाबाद साहब को बोलने दें, वो आपकी बात पे नहीं बोले थे इस प्रोग्राम में, कम से कम क्रॉस टॉक ना हो तो ज्यादा बेहतर है। आप दोनों अपनी अपनी जगह बात कर लेंगे, बड़ा अच्छा होगा। जी मुर्दाबाद साहब। शादिब, ताजिर इत्तेहाद का जो डिफरेंट ये सेगमेंट्स हैं, ये जब वज़ीर आला साहब से मिलने के लिए आए थे, इनका बुनियादी मुद्दा ये था कि आप हमें रियायत दें जिस तरीके से आपने बाकी सनतों को दी है, और हमें ऑपरेट करने की इजाज़त दें। फैसला इस बात पर हुआ था कि SOPs पर अमल किया जाएगा, और SOPs के अंदर अगर आपको दिन का मुतय्यन करना है, अगर आपको टाइमिंग मुतय्यन करनी है, तो उस पर भी इनको कोई दूसरी राय नहीं होगी। इनकी मशावरत के साथ SOPs तैयार की गई। जब SOPs तैयार हो गई, उसके बाद वो मामला वज़ीर आला सिंध के पास वापस आया, और कल वज़ीर आला सिंध से मशावरत करने के बाद कमिश्नर कराची के ऑफिस में एक फाइनल मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा मौजूद थे और ताजिर इत्तेहाद के जो मुख्तलिफ अराकीन हैं वो मौजूद थे। मैं खुद उस मीटिंग में था, जमील पराचा साहब उस मीटिंग में थे, और उस मीटिंग में ताजिर बिरादरी ने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि आप ये जो रियायत हमें देने जा रहे हैं 4 दिन ऑपरेट करने की, उन टाइमिंग्स के साथ, उन SOPs के साथ, हम इनका मान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप शौकत पराचा साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह तो अगर मशरूत इजाज़त देनी थी तो ना देते, तो मुझे बता दें। अगर ऑफिशियली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो मैं ये बात कन्वे कर देता हूँ हुकूमत को, हम इसको इजाजत को कैंसिल कर देते हैं। आप सुन तो लें, देखें, एक तो बड़ी एक हैरत की बात यह है, कोई भी बात की जाए तो उस पर फौरन ये धमकाना अच्छी बात नहीं है। आप पहले ये बात सुने कि हम तो आपसे ये कह रहे, मैंने आपसे सवाल नहीं किया था कि रिटेलर जो है वो कारोबार नहीं कर सकेंगे, जिस पे आप लोगों की तरफ से बात आई थी कि 2-4 दिन के बाद वो CM से मशावरत करके उनको भी ऑन करा देंगे कारोबारों को। अच्छा जी 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 देखिए शाहिद साहब, अभी इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि इनको दिन बताए गए, इनको टाइमिंग बताई गई, इनको तरीक़ेकार बताया गया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अपनी बात मनवाने के लिए आप हर चीज़ मान जाएं, और जब हुकूमत आपकी बात पर आमादा हो जाए तो आप कहें नहीं जी आपने ये चीज़ नहीं ये चीज़ कही थी। देखिए, हम सब इस बात का हमें एतराफ़ है कि बड़े मुश्किल हालात हैं, और इन मुश्किल हालात में आपको मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अच्छा, मुझे मुर्दाबाद साहब सिर्फ इतना बता दें कि जो रिटेलर्स हैं, ये मैं सुन चुका हूं पराचा साहब को एक और जगह, ऑल्टरनेट डेज की भी बात ये सब हुई थी। अब रिटेलर्स के जो हैं और छोटे छोटे दुकान वाले हैं, वो होम डिलीवरी और ये सब कैसे करेंगे? वो उनका कस्टमर तो आएगा नहीं, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि फिर इससे बेहतर था बंद ही रखते। ये बात भी ये मान गए थे कि आप सिर्फ दुकान खोलने दें, डिलीवरी हम कर देंगे। एब्सोल्युटली शादिब साहब, ये सिर्फ नहीं माने थे, इनका पूरा वफ्द था जिसके अंदर मुख्तलिफ जो इनके ग्रुप्स हैं। शादिब साहब, ये होलसेलर्स के लिए बात हुई थी, रिटेलर्स के लिए कहा गया था कि 2-4 दिन में CM साहब से बात करके ये काम भी आपका करवा देंगे रिटेलर्स के लिए। ये बात की थी या नहीं की थी, आप मुझे ये बताइए। क्या कहा था इन्होंने? रिटेलर्स का क्या काम करा देंगे? ये रिटेलर्स के लिए भी कोई रियायती वो दिलवा देंगे। मिसाल के तौर पे हमने इनसे पहले SOPs बनाई गई थी। नहीं, मगर प्राचा साहब, ये इन्होंने कहा, प्राचा साहब, मैं अगर आप मुझे बात क्लियर बताएंगे तो मैं मुर्दाबाद साहब की तरफ जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि होलसेलर्स की बात हुई, फिर इन्होंने कहा कि हम रिटेलर्स के लिए भी यही करा देंगे, तो जो होलसेलर्स के लिए था वो रिटेलर्स के लिए भी करा तो दिया, या इसके अलावा कुछ कहा था कि करा देंगे? नहीं, इसके अलावा हमने कहा था रिटेलर्स कारोबार ऐसे नहीं कर सकते, रिटेलर्स के लिए आपको शॉप्स ओपन करानी पड़ेंगी। इन्होंने कहा कि उसमें इम्तियाज शेख साहब भी थे, नासिर शाह साहब भी थे, सईद गनी साहब भी थे। तो ये बात कही गई थी कि 2-4 दिन में CM साहब से ये पहले सेक्टर में ये चीज़ खोलने दें, इसके बाद रिटेलर्स के लिए भी कोई नरम पॉलिसी बनाकर उन्हें भी खुलवा दिया जाएगा। तो ये तो आज तो बिल्कुल ही उलट बात हुई है। जी मुर्दाबाद साहब, मैं शादिब साहब इसका क्या जवाब दूं? मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि हमारे पास ताजिर बिरादरी का वफ्द आया, उन्होंने चीज़ों पर हमारे साथ अग्री किया। जब अग्री करने के बाद कमिश्नर साहब ने पहले उनसे मुलाकात की, जब कमिश्नर साहब को उन्होंने आमादगी का इजहार किया, तब वुज़रा का वफ्द इनसे मिला। उस वुज़रा के वफ्द के अंदर एक बार फिर इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे मामलात को हल करने के लिए ये पहल कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमने इस बात से इत्तफाक किया कि हमको मिलकर काम करने की जरूरत है और दरमियाना रास्ता। अच्छा, मैं मुर्दाबाद साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ज़ाहिर कराची की बाकायदा पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। एक मिनट,
आपने क्योंकि मुजफ्फर साहब कर लूं अगर बात, जी जी कीजिए। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि हमारी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर इफ्तार के बाद दुकानें खोलने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उस मीटिंग के दौरान इस बात पर आमादगी का इजहार हुआ कि हर दुकान के अंदर एक बंदा मौजूद होगा, या तो ऑनलाइन डिलीवरी का काम किया जाएगा या फोन पर ऑर्डर्स लिए जाएंगे। इन तमाम चीजों पर जब मुआहिदा हो गया उसके बाद हमने आमादगी का इजहार किया और अब हम SOP इशू करने जा रहे हैं उस हवाले से। चले आप ना माने पराचा साहब, मैं क्या कर सकता हूं? ये नहीं मैं मान रहा हूं, मैं कब आपका बात मैं झुठा कब रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं ये होलसेलर्स के लिए बात की थी, रिटेलर्स के लिए आपसे मैंने अर्ज की थी कि रिटेलर्स ये कारोबार नहीं कर सकेंगे इस तरह जो लाखों की तादाद में रिटेलर्स और छोटा ताजिर तो फिर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ना, होलसेलर्स तो ऑनलाइन काम कर लेंगे। मीटिंग में और कितने लोग थे पराचा साहब? उस मीटिंग में और कितने लोग थे? 8-10 लोग और भी थे। आप मुझे बताइए उन 8-10 ताजिरों ने मुतालबा किया था? उन्होंने तो ये कहा सर आप ये रियायत दे रहे हैं, इसको इन्फोर्स करा दें। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? देखें मैंने उनकी तरफ से मुतालबा किया था ना, सबकी तरफ से। आप बताएं या नहीं किया था? रिटेलर्स की बात मैंने नहीं की थी। आप बताएं। आप पराचा साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। मेरी एक बार सुन ले। जी पराचा साहब आप बोलिए, आप बोलिए पराचा साहब। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें हमने इस मसले को मिलकर निपटाना है। अगर देखें मेरा रिटेलर अगर काम नहीं कर सकेगा, मेरा रिटेलर अगर शॉप बंद रखेगा तो असल परेशानी का शिकार वो है। इन्होंने जो ये ऑनलाइन कारोबार की बात की थी, इसका भी हमने शुक्रिया अदा किया कि ये चलें, ये आपने पहल करी है। तो ये इम्तियाज शेख साहब ने भी ये कहा था चलें पहले मरहले में ये सब कुछ होने दें, दूसरे मरहले में हम 2-4 दिन में बातचीत करके सीएम साहब से फिर आपको ये बात इंशाअल्लाह ताला इसमें भी नरमी करा देंगे। जी मुजफ्फर साहब देखिए शादेब, अब इन्होंने इस बात को तो मान लिया ना, जो फैसला हुआ कंसेंसस के साथ हुआ। जो वुज़रा थे, हुकूमती मशीनरी थी, ताजिर के नुमाइंदे थे, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया। ये बात से मैं इत्तफाक करता हूँ पराचा साहब के कि हम सबको मिलकर इस मामले पर काम करने की ज़रूरत है। हम आज भी इनके साथ इंगेज करने को तैयार हैं। उस मीटिंग में भी ये कहा गया था कि जो आपके मसले मसाइल आएंगे हम गाहे बगाहे आपके साथ कंसल्टेशन। बुनियादी मकसद हमारा बुनियादी मकसद ये कि लॉकडाउन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा मुजफ्फर साहब, मैं ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म से हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और शुरू से कर रहे हैं कि किसी भी हुकूमत का फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन में। जब आवाम का फ़ायदा नहीं है तो हुकूमत का भी फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ हुकूमत लॉकडाउन के बारे में सीरियस है, उनको नज़र आ रहा है, जब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस दबाव को ख़त्म करने के लिए जो वफाकी हुकूमत या दूसरे सूबों की तरफ से या ताजिरों की तरफ से आ रहा था, ये फैसला कर दिया क्योंकि आप जानते हैं कराची में आप इलेक्शन लड़े हैं, कराची में आप पले बढ़े हैं, कराची में जो रिटेल का काम है आप उसको भी समझते हैं। तो सिर्फ दबाव को नलीफाई करने के लिए आपने फैसला कर दिया, वरना आपको भी पता है रिटेलर का काम तो फोन पे नहीं हो पाएगा। तो या तो आप ना करते फैसला, आपने सिर्फ और सिर्फ दबाव को नलीफाई करने के लिए क्या जी हमने भी खोल दिए। नहीं शादी, मैं आपको बताऊं कि जो ताजिर बिरादरी के इशूज हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और मैं समझता हूँ मुआशरे के अंदर इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है जिसका हमें बखूबी अंदाजा है और बहैसियत हुकूमत हम बार बार कोशिश करें कि जहाँ जहाँ इनको रियायत दे सकते हैं, इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनको पहले दिन कहा था ये कि देखिए हम ऑनलाइन काम करने की आपको इजाजत दे सकते हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो, आप ऑनलाइन करें, आप फोन पर ऑर्डर लेकर डिलीवरी करें, हम इस बात पर आपको रियायत देने को तैयार होंगे। जब इन्होंने उस बात पर आमादगी का इजहार किया, उसके बाद हमने वजीर आला साहब के सामने इस मामले को रखा और उनको बताया कि हमारे ताजिर भाई इस बात से इत्तफाक करते हैं और कंसेंसस के साथ ये फैसला हो रहा है। हम अगले 14-15 रोज इफेक्टिवली अगर इस मामले को आगे लेकर चलते हैं और अगर हम इस मुजी वबा को काबू पा लेते हैं तो यकीन जानिए 24 घंटे कारोबार करें, हमें कोई एतराज नहीं है। ये कारोबार करेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा, ये कारोबार करेंगे तो हमारे रेवेन्यूज में इजाफा होगा, ये हमारी रियासत का एक अहम जुज है। बट एट द सेम टाइम हमें पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखने की जरूरत है। अगर अमवात होनी शुरू हो गई तो ना हम उस चीज के मुतहम्मिल हो सकते, ना ये लोग मुतहम्मिल हो सकते। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, इन लोगों ने बार बार इस बात को अप्रिशिएट किया है कि सिंध हुकूमत जो फैसले कर रही है लॉकडाउन के हवाले से, वो बड़े मुश्किल फैसले हैं, वो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिंध, दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो मैं समझता हूं उस माहौल को आगे लेके हम चलें। और आज भी मैं समझता हूं कि पराचा साहब ने जो बात की वो अहम है कि हुकूमत को ताजरों को मिलकर काम करने की जरूरत है,
हुकूमत को, अवाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। हम मिलकर काम करेंगे तभी हम इस वबा को काबू पाएंगे। अदरवाइज कोई हुकूमत कोई पॉलिसी बना ले, अगर अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो मैं समझता हूँ वो चीज कंप्लीटली इन्फोर्स नहीं हो सकती। पराज साहब, क्योंकि आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, अब दायरे सिंध हुकूमत नजर आ रहा है कि फैसला है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं है मंजूर तो हम फिर इस फैसले को भी वापस ले लेते हैं और फिर दुकानें बंद ही रहेंगी। आप लोगों का क्या फैसला है पराज साहब? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मेरा छोटा ताजिर वहीं परेशान है जिस तरह से वो पहले परेशान था। यकीन करें, हज़ारों की तादाद में फ़ोन कॉल्स आती हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कारोबार कैसे खुलेगा, हम अपने बच्चों की रोटी रोज़ी कहाँ से लाएंगे। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम हुकूमती फ़ैसले को बरतरफ कर दें। हमारा मकसद ये है कुछ उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रिटेलर्स को रियायत दे दें कि वो अपने कारोबार खोल के कम से कम वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ कारोबार खोल दिए जाएं। मेरा ये मकसद ये है कि लोग अपनी रोजी रोटी करें। हमने पहले भी ये बात कही, भी ये बात कही थी कि हमें कोई आसान अकसात पे कर्जे दिला दें, हमें 1 महीने घर बिठा दें। मुर्जाबाब साहब जी, देखिए, अगर कर्जों की बात है, ये बात इनकी बिल्कुल वजह है और इस मामले को हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ रेस करेंगे, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं आता। हम इसके मुद्दे को फेडरल गवर्नमेंट के सामने लेके जाएंगे। इनको टैक्स में जहां जहां सिंध हुकूमत रियायत दे सकती है, जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जहां के ऊपर, जिसमें हमने कल एग्जेम्पशन इशू की है। मुझे शादिब साहब थोड़ा सा, अगर पराचा साहब को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका हमसे मुआहिदा हो गया और उसके अंदर शायद एक मेजर सेगमेंट ऑफ ताजिर जो कि होलसेल ओरिएंटेड काम करते हैं, बाकी काम करते हैं, वो कवर हो गए, तो छोटे ताजिर ने इनको तनकीद का निशाना बनाया कि आपने शायद अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा, आपने हमारे इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं आज भी इस बात को बावर कराना चाहता हूं कि हमने जो फैसला किया वो कंसेंसस के साथ किया, ताजिरों की कंप्लीट मशावरत के साथ किया, और आगे भी जो फैसला करेंगे वो ताजिरों की मशावरत के साथ करेंगे। मैं समझता हूं ये वक्त लड़ने का नहीं है, आइए मिलकर काम कीजिए। अगर अगले 14-15 रोज में हालात साजगार हो जाते हैं, इस वबा को हम काबू पा लेते हैं, तो आप लोग 24 घंटे बिजनेस करें, रमजान में बेहतरीन कारोबार करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन खुदारा इस मुश्किल वक्त में आप हुकूमत का साथ दें। मेरी आवाम से भी यही अपील है, दुकानदारों से भी अपील है, ताजिरों से ही अपील है। पराज साहब, लास्ट कमेंट जी। सर, हमने कब आपका साथ नहीं दिया? 1 महीना 7 दिन से हम लोग घर पे बैठे हैं। फिर तो आपको ये बात माननी चाहिए कि हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, हर मौके पे साथ दे रहे हैं। हमारे घरों पे भूख रक्स कर रही है, लेकिन फिर भी हम आपका साथ दे रहे हैं। हम क्या करें, हमें बताएं, हम कहां जाएं? फेडरल गवर्नमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट सबसे बड़ी कराची की गलती है कि पीटीआई को वोट दिया। आज अगर वो वोट पीटीआई को नहीं जाता, तो मैं समझता हूं कि यहाँ, देखें, मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम कर रही होती। मैं बोलता हूं कि देखें, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए। स्टेट बैंक से कोई पॉलिसी बनाकर बिला सूदी कर्जों का निज़ाम राइज कराएं। बैंक के जरिए हमने कहा जिसकी जितनी ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से बैंक से कर्जे दिलवा दें, बैंक कर्जे वापस ले लेगा। जी मुर्जाबाब साहब, लास्ट कमेंट। मैं लास्ट कमेंट सिर्फ ये पराचा साहब की बात बिल्कुल जेन्युइन है। सिंध गवर्नमेंट इस एहसास को एको करती है कि इनको अगर बिला सूद कर्जा मिल जाए तो इनके कारोबार में इनको मुश्किलात में कमी आ पाएगी, कुछ रियायत मिल जाएगी, कुछ टैक्स में फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसमें छूट अगर मिल जाए तो अच्छी चीज होगी इनके लिए। हम इस डिमांड में इनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूं अभी जिस माहौल में चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमें एक मुत्तहद कौम के तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मेरी इनसे गुजारिश है, तमाम अवाम से गुजारिश है कि आगे के जो अगले 14-15 रोज हैं, हमें मिलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करने की जरूरत है। ये मुश्किल वक्त जो है, ये जो कड़वी गोली है, अगर हम ये खा लें इंशाल्लाह, तो शायद हम एक दूसरे की जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे। जान है तो जहान है, खुदा की कसम, हम बिजनेस करने के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन अगर 14-15 रोज में अमवात होनी शुरू हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबके लिए हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तो मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। बहुत शुक्रिया मुर्जाबाब साहब। जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है।